जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। तो आज हम आपको एक विशेष रहस्य के विषय में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कलयुग के अंत की गुफा। जी हाँ, कलयुग का अंत जो आया है उसको जाना होगा, यह हर कोई जानता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता जा चुके हैं, कलयुग चल रहा है। इस कलयुग का अंत भी होना ही है। तो आज हम आपको पाताल भुवनेश्वर गुफा के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि एक सच्चाई है। वैसे तो हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे मंदिर और कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। उसी तरह कई ग्रंथों और पुराणों में कलयुग की समाप्ति से जुड़े कुछ तथ्यों का वर्णन भी किया गया है। मंदिर के अलावा कुछ गुफाएं ऐसी भी हैं जो कलयुग के अंत का रहस्य उजागर करती हैं। ऐसी ही एक भगवान भोलेनाथ की गुफा है जिसमें कलयुग की समाप्ति का रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं पाताल भुवनेश्वर नाम से जाने वाली इस गुफा के रहस्य के बारे में। उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के गंगोली हाट कस्बे में पाताल भुवनेश्वर नाम की गुफा है जो अपने आप में ही कई राज समेटे हुए है। इस गुफा में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी काल्पनिक लोक में पहुंच गए हों। इस गुफा में प्रवेश करते ही बाईं अर्थात उल्टे हाथ की तरफ फन फैलाए शेषनाग की एक विशेष आकृति है और ऐसा हिंदू धर्म में माना गया है कि शेषनाग का जन्म यही हुआ था। इसके साथ यहाँ पर शिल्प बना हुआ है, पत्थर का शिल्प, जो बेहद ही प्रभावशाली माना जाता है। ये शिल्प कोई छोटा नहीं है, ये बहुत ही विशेष शिल्प है। इस शिल्प को भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कहा जाता है भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या भी की थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे हम आपको बता देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोली हाट कस्बे में स्थित इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के विषय में कहा गया है कि भगवान शिव का निवास है और सभी देवी देवता इस गुफा में आकर नित्य भगवान महादेव की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यह गुफा पहाड़ी से करीब 90 फीट अंदर है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर दूरी तय करके पहाड़ों के बीच फंसे गंगोली हाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य या अचूबे से कम नहीं है। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा इसका पूरा वर्णन भी यहाँ पर है। यहाँ पत्थरों से बना एक एक शिल्प तमाम रहस्यों को खुद में समेटे हुए है। मुख्य द्वार से संकरी फिसलन भरी असली सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया नुमाया होती है जहाँ युगों युगों का इतिहास एक साथ प्रकट हो जाता है। गुफा में बने पत्थरों के ढांचे देश या आत्मिक वैभव की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देते हैं। अब प्रश्न ये है, गुफा दिखती कैसी है? गुफा में है 4 खंभे। गुफा के संकरे रास्तों से जमीन के अंदर 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग के साथ विभिन्न देवी देवता की आकृति नजर आती है। गुफा की शुरुआत में शेषनाग के फलों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, वो इन्हीं शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। इस गुफा में 4 खंभे हैं जो 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और उस खंभे से ऊपर छत के नीचे एक पिंड लटक रहा है जिसके बीच की दूरी बहुत ही कम बची है। पुराणों के अनुसार पुजारी कहते हैं कि यह है पाताल भुवनेश्वर का खंबा अर्थात कलयुग का खंबा। इस गुफा के पुजारियों का कहना है 7 करोड़ वर्षों से यह पिंड 1 इंच बढ़ता है और इसके बारे में मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंबे से मिल जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगी, कालकी आएंगे और कलयुग समाप्त हो जाएगा, अर्थात अधर्म का अंत होगा, धर्म की स्थापना होगी। गुफा का पौराणिक महत्व। इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने सबसे पहले देखा। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला
कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 833 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद चंद राजाओं ने इस गुफा में विषय में जाना। आज यहाँ से देश विदेश से सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और गुफा के इस पत्ते को देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहाँ नजर आती है तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐरावत हाथी यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। पौराणिक मान्यताओं की मानी जाए तो स्वर्ग का मार्ग भी यहीं से आरंभ होता है। मान्यताएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बार अगर आपने गुफा पे बनी आकृतियों को, वहाँ की ऊर्जाओं को, वहाँ की शक्तियों को देखा है तो आप इन पर भरोसा किए बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ पर एक हवन कुंड भी है, एक जल कुंड भी है। आगे बढ़ने पर छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय में इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला था, लेकिन तक्षक नाम का नाग बच निकला था जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया था। हवन कुंड के ऊपर ही तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। हवन कुंड से थोड़ा सा आगे चलते ही महसूस होता है जैसे हम किसी की हड्डियों पर चल रहे हैं। वहीं सामने दीवार पर काल भैरव की जीभ की आकृति आपको दिखाई देगी। जहाँ थोड़ा और आगे मुड़ी हुई गर्दन वाले गरुड़ कुंड के ऊपर बैठी दिखाई देते हैं। माना जाता है भगवान शिव ने इसी कुंड में अपने नागों को पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख एक गरुड़ के हाथ में थी, मगर जब गरुड़ ने ही नागों को हटाकर इस कुंड से पानी पीना चाहा तो शिवजी ने क्रोधवश उसकी गर्दन मोड़ दी थी। जल कुंड, इसके आगे एक ऊंची दीवार पर जटानुमा सफेद संरचना है। इस दीवार पर एक जल कुंड है जिसके पीछे मान्यता है पांडवों के प्रवास के दौरान विश्वकर्मा ने उनके लिए यह कुंड बनाया था जहां पांडवों ने तपस्या की थी। मगर आगे दो खुले दरवाजों के अंदर संकरा रास्ता जाता है, इसलिए कहा जाता है ये द्वार धर्म द्वार और मोक्ष द्वार हैं। इसके बाद मनोकामना कुंड, गुफा की शुरुआत से वापस लौटने पर एक मनोकामना कुंड है। ऐसा माना जाता है इसके बीच बने छेद से धातु की कोई भी चीज पार करने पर मनोकामना पूर्ण होती है। आश्चर्य ही है, जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद कोई भी घुटन नहीं होती, शांति मिलती है। गुफा के सैलानियों की आज एक अलग पहचान है। भगवान गणेश जी के भक्तों के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह पाताल भुवनेश्वर गुफा बेहद ही आस्था का केंद्र है। कहा जाता है भगवान शिव ने जब क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में मां पार्वती के कहने से भगवान गणेश जी ने हाथी का मस्तक लगाया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग हुआ था वो मस्तक कहाँ है? वो मस्तक इसी गुफा में रखा है। सैकड़ों रोमांच और बहुत सारी उत्कंठा के साथ यह गुफा में जाइए, आपको बहुत सारी पवित्रता, बहुत सारी शक्तियों, हिंदू धर्म की उग्रता का आपको एहसास होगा। ये गुफा कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, ये कलयुग की गुफा है, उस कलयुग की गुफा जिसमें हम आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी तो आपको भी है और मुझे भी है। मैं तो यहाँ पर होकर आ चुका हूँ, एक बार आप भी होकर आइए, शायद ज़िंदगी में कोई रास्ता मिल जाए। जय श्री कृष्ण।